जय माता दी सत्संग में मित्रों, आपका स्वागत है। एक बार सभी भक्तों के लिए मेरी ओर से जय माता दी। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा मनुष्य को वृद्ध अवस्था में दुख क्यों मिलता है। दोस्तों, आदमी के जीवन में 3 मोड़ आते हैं। एक मोड़ बचपन का आता है, एक मोड़ जवानी का आता है और एक मोड़ वृद्ध आता है। बचपन में हम ये नहीं पहचान पाते कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें करना क्या है, और हम बिना जाने ही हम जवान हो जाते हैं। समझ लो, माँ बाप के सहारे वो समय कटता है, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। जो करेंगे माँ बाप करेंगे, जैसा भी करेंगे माँ बाप करेंगे। क्या करेंगे? माँ बाप का कर्म। दोस्तों, जब हमारा आप जवान हो जाते हैं तो जवानी में अहंकार आ जाता है। भगवान ने हमें जवानी दे दी, सुंदरता दे दी और हमें पैसा भी दे दिया। जब ये चीज़ें हमारे पास हो जाती हैं तो हमें ऑटोमेटो अपने दिमाग पे नियंत्रण नहीं रहता। 10 बार हम अपने आप को देखते हैं, उस पैसे को देखते हैं, तो दोस्तों हमें उस अहंकार के कारण गलत संगतें पैदा हो जाती हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम तो कमाते हैं तो हम खर्च करते हैं। जैसे 1000 रुपये हमने मजदूरी की, 1000 की मजदूरी करने के बाद घर तक नहीं आना है, वहीं से वापस आने से ही साथ में ही 700 रुपये का हम वहीं तुरंत ही गलत संगत का इस्तेमाल कर देंगे। मांस का सेवन कर लेंगे, मंद्रा का सेवन कर लेंगे, पार्टी का नाम दे देंगे कि हमने पार्टी कर ली। दोस्तों, वो गलत संगत हमारे अहंकार का रूप होता है, क्योंकि हम पैसा जब जवानी में कमाते हैं तो सोचते ही नहीं है कि इस पैसे का हमें क्या करना है, कि इसकी परमिशन हम अपने किसी परिवार से पूछ लें, पत्नी से सलाह ले लें कि हम इस पैसे को क्या करना है। मगर ऐसा नहीं है। घरवाली से बिल्कुल, पत्नी से बिल्कुल नहीं पूछेंगे और रास्ते में ही अपनी पार्टी मना लेंगे। दोस्तों, जितना कमाते हैं अपनी संतान के लिए गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, प्लाट खरीदेंगे। कभी ये नहीं सोचते कि हम बचपन अवस्था से जवान हो गए और जवान से हम वृद्ध होंगे, बुढ़ापा आएगा। उस बुढ़ापे के बारे में कोई नहीं सोचता कि हम पे बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा दोस्तों वो एक ऐसा सच है, वो किसी के टाले से नहीं टलेगा। बुढ़ापा आएगा तो आएगा, वो किसी के रोके से नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, जवानी में जो हम कर्म करते हैं और उन कर्म के जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं, जब तक हमें ताकत रहती है, तब तक हम उस बुढ़ापे को कभी याद नहीं करते। और जब जवानी हमारी करते करते, जो हम कर्म कर रहे हैं उन्हें करते करते जवानी हमारी निकल जाती है और हम भगवान के लिए एक बार भी नहीं सोचते कि हमारा कर्म क्या है, कि हमने जो धन कमाया है इस धन को हमने संतान के लिए कर दिया, सब कुछ कर दिया हमने, और हमने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं किया। ये कोई सोचता नहीं है। दोस्तों, जवानी में हम जो भी कर्म करें, बच्चों के लिए करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए। बच्चों को अच्छी जगह ले जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मगर दोस्तों, इसके साथ साथ हमें अपना बुढ़ापा भी बचानी चाहिए, कि हमारा बुढ़ापा आएगा और उस बुढ़ापे में हमारे कैसे हाल होंगे, इसे ज़रूर सोच लेनी चाहिए। दोस्तों, बुढ़ापे में समय काटने के लिए
आपको जवानी में कहीं धर्म की आवश्यकता भी होती है कि आप जवानी में उस बुढ़ापे के लिए समय निकाल के धर्म का कार्य करेंगे, आप भक्ति भजन में मन लगाएंगे, आप दान करेंगे, आप उस जवानी में उस बुढ़ापे को याद करके कि मेरा बुढ़ापा समझ जाएगा। तो दोस्तों, आपने 1000 कमाया, उसमें से आप 25% अपनी बहन भनेजी मानों के लिए या फिर गरीब के लिए दान कर देंगे, तो समझ लेना कि बुढ़ापे में आपको उसका फल मिलेगा। दोस्तों, जो जवानी में हम करते हैं, एक बार भी नहीं सोचते कि बुढ़ापा हमारा होगा कैसे। बुढ़ापे के लिए कोई कर्म नहीं किया। जो जवानी में हमने गलत कर्म किए, गलत संगतें अपना ली, पत्नी को धोखा दे दिया, जैसा भी कर दिया, दोस्तों वो आपका बुढ़ापे में कभी काम नहीं आएगा। आपकी संतान आपके कर्मों के भार से साथ छोड़ देगी। आपकी संतान आपकी तरफ को मुंह फेर कर नहीं देखेगी। मित्रों, इसलिए संतान होना भी बहुत जरूरी है। संतान के बिना आदमी का जीवन अधूरा है। संतान को पालना भी जरूरी है, ये आदमी का फर्ज है। परिवार को रखना जरूरी है। मगर दोस्तों, इसके लिए कुछ समय निकाल के अपने बुढ़ापे के लिए भगवान में मन लगाना भी बहुत जरूरी है। भगवान में मन लगाने से दान करना बहुत जरूरी है। जो हमने कमाया है उसमें से हमें 25% भगवान के नाम पर दान कर देनी चाहिए। दान का मतलब ये नहीं है कि हमें करना क्या है। दान का मतलब है हमें अपने गरीबों में दान दे देनी चाहिए, हमें अपनी बहन भनेजियों को दान देनी चाहिए, हमें उस पैसे में से 1 साल का लेवल निकाल कर हमें भंडारे कर देनी चाहिए। यदि दोस्तों आपने जीवन में जवानी में कमाए हुए धन का धर्म कर्म में इस्तेमाल कर दिया, तो समझ लो आपको बुढ़ापे में दुख नहीं मिलेगा। ये मैं आपको वचन के साथ कहता हूँ कि आप अपने सच्चे मन से धर्म कार्य में जवानी में करते रहे, सब कुछ अपना सही चलाते रहे, अपने बच्चों को सही दिशा देते रहे, अपने आप को कंट्रोल करते रहे और आप अपने बुढ़ापे को भी संभालते रहे, तो दोस्तों बुढ़ापा तो आएगा, मगर बुढ़ापा ऐसा आएगा कि लोग आपकी प्रशंसा करेंगे कि इसके कैसे कर्म हैं कि जो बुढ़ापे में इसकी संतान इसकी सेवा करती है, इसकी संतान इसकी पूजा करती है, इसके बच्चे सुबह शाम इसके पैर छूते हैं। ये दोस्तों, ये जवानी में किए हुए कर्मों का फल है। जो हम जवानी में कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों के सहारे हमारी संतान बुढ़ापे में हमें सुख देती है और उन्हीं कर्मों के कारण हमारी संतान हमें जवानी से बुढ़ापे में आते ही और हमारा साथ छोड़ के वो चले जाते हैं। ये भी नहीं देखते कि हमारा बुजुर्ग या हमारा बूढ़ा घर में है या उसने खाना खाया है या नहीं खाया है, उसके कपड़े धुले हैं या नहीं धुले हैं। तो दोस्तों, जवानी में ऐसी गलती कभी मत करना। आप मेहनत से पैसा कमाना है तो उसी पैसे में से भगवान को जरूर याद करना है। समय निकालकर भक्ति भाव में मन लगानी है, अच्छी शिक्षा अच्छे वचन बच्चों को सिखानी है, जिसके कारण तुम्हारा वृद्ध खराब न हो। भगवान इतने दयालु हैं, तुम जवानी में ही सही कर्म करोगे, जवानी में धर्म के कर्म करोगे तो भगवान बुढ़ापे में तुम्हारी लाठी जरूर बनेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, भगवान निर्दयी नहीं है। जिस संसार में जिस माँ ने पूरी पृथ्वी को रचा है, जो जगत की माँ है, वो इतनी दयालु है कि आपको एक पल भी रोते हुए नहीं देख सकती। मगर दोस्तों, हम उस जवानी में इतना अपना कर्म खराब कर लेते हैं कि हमारी जो माँ है वो हमें देखना ही नहीं चाहती कि ऐसे संतान या ऐसे भक्त का मुझे क्या लाभ, जिसने सारे जीवन जब करने का समय था तो इसने कभी याद भी नहीं किया, और जब बुढ़ापा आ गया तो अभी रोने से क्या होगा। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा सही हो, तो जवानी में कमाए हुए धन का आप 25% भगवान को दान कर दो। अपनी बहन भैनजियों का सम्मान करो, उन्हें दान करो, उनसे सही से पेश आओ। उन्हें ऐसा ना हो कि हमारा संसार में कोई नहीं है।
ये आपका फर्ज है। जवानी में आप चाहें तो आप अपना लोक और परलोक सब सुधार सकते हैं, और जवानी में आप चाहें तो आप तीनों लोक अपने खराब कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी सज़ा मिलती है ये आदमी के कर्मों के आधार पर ही मिलती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, किसी के भाग में कुछ नहीं लिखा। भगवान ये तो लोग कहते हैं कि भाग में लिखा है, कि भाग में लिखा कटता नहीं है। ऐसा नहीं है। आप अपने कर्म को काटना चाहते हैं तो उस कर्म को आप याद करते रहिए, उस कर्म को सोचते रहिए, और उस हर बुरी रास्ता से आप बचते रहिए कि जो आपको गलत रास्ते पे ले जाती हो, जिससे आपको अशांति मिले, जिसको आपको परिवार में सुख चैन खत्म हो जाए, उस रास्ता पे आपको कभी नहीं चलना चाहिए। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे तो बुढ़ापे में आपकी पूजा जरूर होगी। आपकी संतान आपको हंसते हंसते सेवा करेगी। एक पल के लिए आपकी संतान आपको छोड़ के नहीं जाएगी। ये मेरा वचन है। दोस्तों, मेरे वचन आपको ये सत्य लगते हों तो एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना।